महादेव की जय। गंगाधर, ओगड़दानी, आशुतोष, डमरूधारी, शेषनागधारी, उमा के प्रिय शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की जय। गणपति गणेश भगवान की जय। कार्तिकेय की जय। शिव परिवार की जय। ये सावन मास बहुत पवित्र है। सावन मास का लाभ उठाएं और शिव भक्ति को पाएं, अपना जीवन सफल करें। आज श्रावण मास का चौथा दिन है और चौथा अध्याय करेंगे। चौथे अध्याय में भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमार जी के, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जो हर समय भगवान नाम में, हरि कीर्तन में, भगवान की कथा में ही रहते थे। एक करता था, 3 सुनते थे। वो हमेशा बचपन में ही रहे, चाहे वो कितने सालों के हो गए, लेकिन वो बाल रूप में ही रहे और वो कथा ही करते रहे, प्रचार ही करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। एक करता था, 3 सुनते थे, फिर दूसरे दिन दूसरा बैठता था। ऐसे उनका यही काम था कि कथा करना, कोई और काम नहीं उनका था। तो ऐसे महर्षियों से भगवान सदाशिव ने कहा कि हे संत कुमार, ब्रह्मपुत्र, हे अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। सुनो। पूर्व पतिप्रदा तिथि को पुण्यः वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। ये श्रावण मास जो है, इसमें हर रोज़ व्रत का है। हम सोमवार तो 4 रखते हैं, लेकिन सावन मास की हर तिथि व्रत वाली है, हर दिन व्रत वाला है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। जो पूरे मास का व्रत रखते हैं उनको उद्यापन, वैसे भी उद्यापन करना ही चाहिए। चाहे कोई भी व्रत करो, उसका उद्यापन से ही महात्म होता है। इससे इसी बहाने अपने हाथ से भी कुछ निकलता है और भगवान भी खुश होते हैं। श्रावण मास, प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्यः वाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। कहते भगवान कह रहे हैं कि इस महीने में एक दिन जरूर कीर्तन करना चाहिए अपने घर में। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। कोई भी पूजा करते हैं हम, कोई भी संकल्प करते हैं या कोई भी यज्ञ हवन कुछ भी करते हैं, तो उसमें पहले कलश की स्थापना जरूरी होती है। घट स्थापना जिसको कहते हैं। अलग अलग देवता की अलग अलग रूप से प्रतिमा रखकर पूजा जाता है, लेकिन कलश की स्थापना, घट की स्थापना हर एक में जरूरी है। तो इसमें कह रहे हैं कि घट के ऊपर सोने की, शंकर भगवान की, माँ गौरा की, मतलब पूरे परिवार की सोने की मूर्ति रखनी चाहिए। अब ये सोने की तो पहले जो महाराजा हैं या जो बहुत अमीर हैं, धनवान हैं, सेठ हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कोई भी मूर्ति रख के उसका दिल से और भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से पूजन करना चाहिए। हम ये ना सोचें कि अब सोने की मूर्ति नहीं, हम कैसे पूजन करें। नहीं, हम कोई भी मूर्ति रखकर भगवान का पूजन करें। भगवान जैसा होता है, सेठ का सेठ के भाव से स्वीकार करता है, निर्धन का निर्धन के भाव से स्वीकार करता है। भगवान सबको स्वीकार करता है, इसलिए दिल में संशय नहीं लाना चाहिए। दिल में भाव और प्रेम भरकर भगवान की अर्चना पूजा करनी चाहिए। घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण करें, कीर्तन करें। हर एक व्रत में रात को महिमा ज़्यादा बताई है। रात को एक तो सब फ्री होते हैं अपने अपने काम में, किसी को कोई बहाना नहीं मिलता कि मैं काम पे गया था या मैंने ये काम करना है। इसीलिए हर शास्त्र में, हर व्रत में रात को जो किया हुआ फल है वो कई गुना हो जाता है, क्योंकि वो निश्चिंत होता है। ना कोई किसी का फ़ोन आने वाला होता है, ना कोई बुलाने वाला होता है, ना कोई बच्चा ही कहने वाला होता है ये बना दो वो बना दो, ना पति कहने वाला होता है ये बना दो, ना पति को कोई दफ्तर से आवाज़ आने वाली होती है ये करो। हर आदमी फ्री होता है हर तरफ से। तो इसीलिए जो रात को कीर्तन, जागरण, शिव पुराण सुनना,
शिव की महिमा सुनना, शिव की महिमा का गान करना, कीर्तन करना, भजन गाना, ये जो है रात को ज़्यादा फलदायक होते हैं। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। हर जब हवन करें तो उस हुति के हर मंत्र में ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की हुति देनी चाहिए। षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की हुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण हुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ये रोज़ जो अगर कर सकता है तो ये रोज़ इन मंत्रों से, इन चीज़ों से रोज़ घर में यज्ञ कर सकता है। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करें। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभागा, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिप्रदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोक उपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो ये विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। इस विधि से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है जो कोई सच्चे मन से शंकर भगवान से प्रार्थना करता है। सादा रुई से 11 बत्तियां बनावें। मुझे प्रीति से ये बत्तियां रुद्रवती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गणेश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूंगा। ये संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रति पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जैसे हम कार्तिक में करते हैं 360 बत्तियां बना के, ऐसे इसमें संकल्प लें कि हम इतने बत्तियों से भगवान की पूजा अर्चना आरती पूजा करेंगे। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1 लाख रुद्रवती को प्रज्वलित करना चाहिए। ये बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बिना व्रत का फल नहीं लगता। हर व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए। श्री संत कुमार जी ने कहा, कथा का मतलब है कि जो किसी ने करके इसको पाया है, फल पाया है, जो इस व्रत को, जिस भी व्रत को करके जो उसको मिला है, जो उसने फल पाया है, जो उसके ऊपर उस भगवान ने कृपा की है, उसका जो महात्म लिखा होता है वो ही कथा होती है। उसके किए हुए का बताया हुआ जो है, भगवान का उत्तर दिया होता है, शिष्य का प्रश्न होता है, तो वो ही जो है उसी को कथा कहते हैं। उससे सुनने से हमारे अंदर और भक्ति पैदा होती है, भाव पैदा होता है और जिज्ञासा पैदा होती है कि उसने किया, उसको ये फल मिला, उसकी मुक्ति हुई है, उसके पाप नष्ट हुए हैं, तो हम भी इस व्रत को करें, दिल से करें। श्री संत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे ईश्वर, मुझे अब आप ये बतलाने की कृपा करके कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला ये व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो ये है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। शिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में
सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुसह सो मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया, बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा, उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक ना दिखा सके। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग और 36 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य व रंभा आदि देवगनाओं से भी अच्छा जानती थी। चाल का क्या हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्य क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भोजन, जप, ध्यान, भजन, शिव अर्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगेश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों का नाश का उपाय पूछा। उसने देखा कि विशिष्ट महामुनि जो ऋषि महात्मा हैं अपने ध्यान में कितने संलग्न हैं। इनको कुछ पता नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा है, तो ये कोई जरूर कोई आत्मदृष्टि होगा, कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। तो इनसे मैं अपने कर्मों का नाश का उपाय पूछ लूँ। हे विपेंद्र, आप मुझे इन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमारी से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवती नामक व्रत करो। ये व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर कांशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि की आदेश अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। ये संत कुमार, अब तुम मानिक व्रतियों का महात्म सुनो। मानिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। कहते शंकर भगवान कि जो इस व्रत को करता है, जो स्त्री इसको करती है, वो मेरे अर्धांगिनी मतलब माँ पार्वती के समान मैं उसको आदर देता हूँ। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी धातन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथावधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए और प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण होती कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथा विधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री घट प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये था श्रावण मास का आज का चौथा अध्याय। भगवान शंकर थोड़ी सी पूजा से कितना खुश हो जाते हैं।
इसीलिए उनको आशुतोष कहते हैं, ओगड़दानी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, सदाशिव कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। शिव जो है सदा सबका कल्याण करते हैं, शिव है ही कल्याण। अगर हम पूरा मंत्र नहीं शिव 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 करते रहें तो इससे भी भगवान शंकर खुश होते हैं। भगवान शंकर को कुछ भी सावन में कुछ भी चढ़ा दो, भांग के पत्ते चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो, थोड़ा सा दूध डाल के, दही, ये गाय का घी और शहद, ये सब पंच अमृत बनाकर ये ही भगवान के ऊपर स्नान करा दें, गंगा जल से स्नान करा दें, बेल पत्र चढ़ा दें, धतूरा चढ़ा दें, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, भगवान को चंदन चढ़ाएं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। ये कोई भगवान ये नहीं कहते कि मैं इससे खुश होता हूँ, इससे भगवान भोले तो भोले ही हैं, वो भोले भी हैं और भाले भी हैं। अगर वो कृपा करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं तो वो सब कुछ दे देते हैं। पर हमें थोड़ा संतुष्टि रखनी चाहिए। हम भगवान से अगर कोई मांग करते हैं तो उसको थोड़ा हमें सब्र करना चाहिए। जैसे पति ने कहीं सुबह जाना है तो उसने पत्नी को कहा कि मैंने सुबह आज जल्दी जाना है, सुबह तो मेरे को थोड़ा जल्दी उठाना। तो पत्नी ने कहा अच्छा, कह कर सो गए। अब अगर पति बार बार रात को पत्नी को जगाकर बोलता रहे, अरे तेरे को याद है ना मैंने सुबह जाना, अरे तेरे को याद है ना मैंने सुबह जाना, इससे क्या होगा, पत्नी को गुस्सा भी आएगा और सुबह टाइम पर जाग भी नहीं खुलेगी और वो काम नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवान को अगर एक बार हमने कह दिया है तो थोड़ा वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है जिस टाइम हमने मांग किया उस टाइम भगवान कहीं राक्षसों को मार रहे हो, कहीं और काम करने हो, क्योंकि उनकी हामी तो नहीं है अकेली, उनके तो सारे भगत हैं, उन्होंने तो सबको देखना है, उनके तो सब बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना है। तो थोड़ा हमें संतुष्टि रखनी चाहिए, उसको बार बार भगवान को नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लो किसी बच्चे को टीचर ने बोला है कि कल ये बुक लेके आना या ये पेंसिल या कोई भी चीज़ जो कल लेके आना, अगर वो बच्चा आकर माँ को बोल देता है और माँ फिर पापा को बताती है कि कल इसने लेके जाना है, तो पापा को फ़ोन करती है, वो बोलता है अच्छा मैं लेके आऊँगा आते हुए। अब बात ख़त्म होगी, लेकिन बच्चे ने सुन लिया है कि माँ ने फ़ोन किया है। अगर बच्चा बार बार पापा को कहेगा, दफ्तर में फ़ोन करेगा, पापा लेके आना, ज़रूर लेके आना, भूलना ना, ज़रूर लेके आना। अब बार बार जब बोलेगा तो पापा क्या कहेगा, एक तो उसको गुस्सा आएगा और दूसरा बोलेगा जा मैं नहीं लेके आता, और तीसरा घर आके थप्पड़ जड़ेगा कि तू मेरे को दफ्तर में डिस्टर्ब कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, ऐसे ही भगवान भी, भगवान के हम बच्चे हैं, अगर हम उनसे कोई डिमांड करते हैं, कोई अपनी वस्तु मांगते हैं, कोई मनोकामना करते हैं, तो थोड़ा हमें धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सुन लिया एक बार तो वो करेंगे, उन पे थोड़ा विश्वास करना चाहिए। तो हमें एकदम भगवान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान पूरी करते हैं लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम तो चाहिए ना करने के लिए, इसलिए अपने श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ विश्वास अपना पूरा रखें, श्रद्धा पूरी रखें, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। श्रावण मास में रोज़ शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाएं और भगवान को खुश करें। जो भी आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करें। शंकर की पूजा करें, शंकर के गुणगान करें, शंकर के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करें। तो ये फलदायक है। श्रावण का महीना सबके लिए लाभकारी हो, सबको खुशियाँ दे, सबके लिए मंगलमय हो। बोल शंकर भगवान की जय। सब मेरे साथ प्रेम से मिलकर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय।